परचे बयां शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां सबके भगवान अपने ही अपने जहां ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता कहाँ तेरा ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है क्या नाम है हाँ क्या काम है ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन यही जीवन का सार है यही जीवन का सार है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
नहीं पर मेरे साथ साथ हो तुम तो यहीं कहीं बाबा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का बाहों में वो बुला रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का कर लो अनुभव प्रभु प्यार का कर लो अनुभव प्रभु प्यार
सम्मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण बाबू आमचा जेवण एक तासाला पाणी पितो, त्याला पाणी दिलं तरी येत नाही. पण बिस्किट नाही, चहा नाही, दूध नाही, आपली बिस्किट चहा ब्रेड दूध लेकराला नाही घ्यायचं कधी. बिस्किट चहा ब्रेड चॉकलेट लागले मनले बळकट बनावं लागतं. पहिलं 2-3 दिवस मन तर करूच देत नाही. आता सगळे जॉईंट उघडायला 2-3 दिवस तर नवीन माणसाला करूच वाटत नाही. तेवढं जर ते कंटाळा जर काढून टाकलं माणसांचं तर मग तुमच्यासारखं परमनंट शिकत नाही. करू वाटत नाही माणसं 2-4 दिवस 8 दिवस तर करू वाटत नाही. आराम मागत त्याला तकलीफ त्रास नाही वाटते शरीराला.
मी योग केला महादेवाचा योग सगळ्या तुकाराम महाराज बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति असं करायचं असं करा असं करा असं असं करून आता या मस्ताने असं बसू असं करून असं उचला पुढे उचला जात असं उचला जे दिवशी पूर्ण बसती जातात पूर्ण हातावर पण तिथं सवय लावली तर ते थोडं असं करायचं ओम शांति से हम जाए आओ धरती नो आओ धरती नो ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का हो विकृतियों का हो ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौन ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो आत्मा में जो ओम शांति ओम शांति ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को अज्ञान का तम को ओम शांति ओम शांति ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति 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 मेरे परम पिता माझा नंबर मेरे परम पिता पर
परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
सुगन्धिं पुष्टिः वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है। इसके द्वारा हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसे संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। इसके उच्चारण से उत्पन्न हुई ध्वनि के कंपन से शरीर के चारों ओर दैविक शक्तियों का सुरक्षा कवच निर्मित होता है। इस मंत्र के नियमित श्रवण व उच्चारण मात्र से अमंगल, दुर्घटना, दुर्भाग्य व विपत्तियां मानव मात्र से कोसों दूर रहती हैं। ये जीवन में सुख, शांति व समृद्धि लाता है। हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो सुगंधि के कोश हैं, जो सभी का पोषण कर वृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान शिव से हमारी प्रार्थना है कि वो हमें अमृत्यु के लिए मृत्यु या मर्त्यलोक से मुक्त करें। जैसे कि परिपक्व ककड़ी बिना कष्ट अपनी बेल से अलग हो जाती है, ठीक वैसे ही भगवान हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की ओर ले जाएं। ये महामंत्र मोक्ष प्राप्ति का अत्यंत प्रभावशाली साधन है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिः वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
प्रणाम। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम किया सबसे पहले 84, उसके बाद यौगिक जॉगिंग, पारंपरिक यौगिक दंड बैठक, सभी प्रकार के आसन, यौगिक डीप ब्रीदिंग व प्राणायाम हमने शॉर्टकट में इसलिए किया कि सुबह हो गया था 1 घंटे का सत्र, तो आपको नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए ये डीप ब्रीदिंग और ये प्राणायाम शॉर्टकट में आपको 10-15 मिनट के अंदर सिखा दिया गया है। तो इसी प्रकार से योग अभ्यास करें घर बैठे बैठे। ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और ये स्टेज सहित योग सेवा है। आपने ऐसा पहली बार ही देखा होगा अंबेजोगाई के अंदर कि कोई योगाचार्य, कोई समिति जो अपना खुद का सामान लेके चलती है, साउंड सिस्टम, मैट सिस्टम, बैनर वगैरह सब कुछ लेके चलते हैं और सिर्फ बैठने के लिए आपको आह्वान करते हैं। तो ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई के मुफ्त योग सेवा का, निःशुल्क योग सेवा का लाभ जरूर उठाए, क्योंकि जो निःशुल्क जो ज्ञान मिलता है वो सच्चा ज्ञान होता है। और ये अपने योग तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मोक्ष स्वर्ग तक जाने का एक मात्र मार्ग है। सभी ऋषि मुनि ने योग किया है, हमारे जितने पूर्वज थे सब ने योग किया है। हर एक गाँव में सबसे पहले गुरुकुल रहते थे, गुरुकुल के अंदर 27 साल तक बच्चों को यही शिक्षा दिया जाता है, योग की शिक्षा। लेकिन जब से अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने योग के ऊपर पानी फिर दिया और उसके बाद योग का ज्ञान धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन एक बार फिर से हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, बालकृष्ण महाराज, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, इन्होंने एक बार फिर से योग की ज्योति जलाई है और इस ज्योति को निरंतर रखना है, अपने जीवन के अंदर योग को उतारना है और सबने योग करना है, सारे परिवार को योग सिखाना है। क्योंकि योग ये कला ही नहीं तो योग विज्ञान है, योग चिकित्सा है, योग दर्शन है और अपने आप को पहचानने की कला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता के 2 अध्याय के 50वें पंक्ति में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धियो संभूत्वम समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध, उसी प्रकार मन इंद्रिय और प्राण इनकी समान एक रूपता ही योग है। और WHO भी कहते हैं कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन है। तो हमारे पूर्वज ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज उनने योग किया है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद उनने योग किया है, गौतम बुद्ध उनने योग किया है, हमारे सारे ऋषि मुनि, सारे देव देवता सबने योग किया है। इसलिए योग को निरंतर करना है और अपने जीवन का ये भिन्न भाग समझ के अपने जीवन के अंदर उतारना है योग को और निरंतर योग करना है। एक सैनिक होने के नाते आपको एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस निःशुल्क योग सेवा का जरूर लाभ उठाए। कहीं आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्टेज का सामान हम खुद लेके आते हैं, सिर्फ अपने योग के लिए तैयार होना है। और जितने भी हमारे आदरणीय प्रिंसिपलगण, आदरणीय शिक्षकगण, जो हमारे शिक्षक ग्रुप है, तो अपने अपने ग्रुप में ज़रूर भेजें इस कार्यक्रम को। सुबह वाले जो लाइव कार्यक्रम होता है इसको ज़रूर भेजें कि अपने बच्चे घर बैठे बैठे योग करें और अपने स्कूल का नाम, अपने घर का नाम, अपने वतन का नाम रोशन कर सके। तो यदि योग करते हैं तो बच्चे भी हमारे पढ़ाई में हमेशा आगे रहेंगे, अपने शरीर भी ठीक रहेगा और देश को आगे बढ़ाने में, देश को विश्व शक्ति बनाने में ये बहुत बड़ी सेवा दे सकता है। यजा
प्रकार से योग अभ्यास करें। अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले 2 दिन के सेशन में। तो सबके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। करो योग, रहो निरोगी, इस धारणा के साथ लेते हैं विदाई। मिलते हैं अगले कार्यक्रम के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।